देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। देश के प्रतिनिधि देश का भविष्य होते हैं। अगले 5 सालों में देश की तकदीर लिखते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र और हर विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, इसका पूरी जिम्मेदारी वहां के जनप्रतिनिधियों को जाता है। ऐसे में हमारी जनप्रतिनिधि कैसे है, उनका आंकड़ा कैसा है, उनकी प्रतिशत कैसा है, यह जानना बहुत बड़ी जागरूकता बन जाती है। यही नहीं, केवल बिहार राज्य से लेकर पूरे देश में इनकी क्या स्थिति है, किस पार्टी के सांसद कैसे हैं, किस पार्टी के विधायक कैसे हैं, जनप्रतिनिधि किसका कहां कितना काम कर रहे हैं और जनता का फिक्र कर रहे हैं, यह सब जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं मुद्दों की तरफ, इन्हीं विषयों की तरफ। लोकसभा में पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या एक ऐसा आंकड़ा बन चुकी है जिसे नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाता है। इस बार 280 सांसद पहली बार चुनकर आए हैं। यह कुल सांसदों की संख्या का 52% है, यानी सदन के आधे से अधिक। पिछले लोकसभा में 267 सदस्य पहली बार सांसद बने थे। 2014 में जब सरकार बदली थी तो निचले सदन में उथल पुथल कहीं ज्यादा थी और 314 सदस्य पहले बार चुनकर आए थे, जो सदन की कुल संख्या का 58.8% था। जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद औसतन 50% सदन में बदलाव होता है। दरअसल पार्टियां नए चेहरे उतारकर सत्ता विरोधी लहर से निपटने की कोशिश करती है। संसदीय शोध सेवा द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भाजपा के 45% सांसद पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं। कांग्रेस के 7% सांसद नए हैं। तेलुगु देशम पार्टी जो पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लौटी है, जिसने खुद को चुनाव में मजबूत साबित किया है, दोनों के 3/4 सांसद नए हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी। आंकड़ों से पता चलता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग स्तर के राजनीतिक अनुभव और राजनीति से नजदीकी रखने वाले पहली बार सांसद चुने गए हैं। चमकदार चेहरों में कंगना रनौत और अरुण गोविल, क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान और हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जमीनी स्तर के राजनेता के रूप में कार्य किया है और आगे की सीढ़ी चढ़ी है। मिताली बाग जो जिला परिषद सदस्य थी और पश्चिम बंगाल के आरामबाग से जीती है। ऐसे ही भारती पारही है जो पहले सरपंच थी और फिर मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले नगर परिषद सदस्य थी। और कई युवा सांसद चेहरे भी हैं जो अपने माता पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनमें दिवंगत भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज या प्रिया सरोज, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मछली शहर निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर 2014 के चुनाव में अपने पिता तूफानी सरोज की हार का बदला लिया। या दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, अब वे केंद्रीय मिनिस्टर हैं। नए लोगों में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद या कांग्रेस की गेनी बेन नाजागी ठाकुर, जिन्होंने गुजरात में अपनी पार्टी का 10 साल का चुनावी सूखा समाप्त किया। या भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जो राजस्थान स्वाड़ा से जीते। पहली बार लोकसभा में पहुंचने वाले सांसद कई युवा चेहरे हैं जिनमें 7 की उम्र 30 वर्ष से भी कम है। तो कुछ ऐसे दिग्गज भी हैं जो पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं, जैसे पीयूष गोयल या भूपेंद्र यादव जो राजग मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं।